फ्रेंड्स, तो आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक के मैंने जो छोड़ा था उसके आगे की कहानी, योजना आयोग का जो गठन हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ, इसके गठन को क्यों, मतलब इसे क्यों लाया गया, अस्तित्व में क्यों आया, ये इसके पीछे क्या रीजन थे, और अस्तित्व में आ गया उसके बाद इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है, इंपॉर्टेंट चीज है दोनों की दोनों। ठीक है, मेंस के दृष्टिकोण से भी देख लें हम और वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, तो पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यार ये इसका गठन क्यों किया गया। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग ने यहाँ तक पढ़ के आ चुके हैं, तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई थी स्वतंत्रता के पूर्व, और स्वतंत्रता के बाद जो काम किया गया वो ये किया गया। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जहां तक कि मैंने लिंक बना के छोड़ी थी, क्लियर है। तो मैं उसके आगे से ही स्टार्ट लेता हूं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ कि यार एक योजना आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से एक योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन का गठन कर दिया गया भारत में। ठीक, अब राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को एक औपचारिक नियोजन की शुरुआत की जानी थी, जो इसके द्वारा की गई, ताकि पूरे के पूरे देश का विकास और समृद्धि हेतु कोई उत्तरदायित्व उठा सके। तो किसी एक पर्टिकुलर संस्थान की जरूरत थी, तो वो एक संस्थान डेवलप किया गया। तो अब ये एक संस्थान बनाया गया जिसके थ्रू, इसका यहाँ मुख्य कार्य मैंने क्या लिख के रखूं, देखो, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, हमको ध्यान यही रखना है। ठीक, फिर भी मैं पूरा की पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैंने पूरा डिजाइन किया हुआ है। ठीक, तो भारत में जो रूस के थ्रू चालू किया गया था, ठीक, तो हमारे यहाँ पे जो पैटर्न है, जो आधार है, हमने जो उठाया था वो किससे उठाया था, सोवियत संघ, रूस से। किससे, रूस से। तो रूस में ये प्रचलित था, तो रूस के ही थ्रू हमने ये योजना आयोग लेके आया गया, इस टाइप का कुछ पैटर्न, और उसके अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना का जो ये निर्माण करती है, और इसी पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना पूरी की पूरी डेवलप होती है, उसकी अंतिम स्वीकृति देता कौन है, ये। ठीक, ये ऊपरी वे में, एक इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाने के हिसाब से ये बता दिया। ठीक, अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो योजनाओं का निर्माण ये करता है और योजनाओं का अंतिम रूप ये प्रदान करता है। ठीक है, फिर भी और डीपली पढ़ेंगे हम इसके कार्यों को, इसकी संरचना को, इसके गठन को, और ये किस प्रकार की संस्थाएं होती है। ठीक, तो जहां से जो क्वेश्चन बनता है उस पर मेरी विशेष जोड़ दूंगा, मैं वहां पे मैं बताऊंगा, तो आप टिक मार्किंग के साथ साथ पूरा काम कर लेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें अभी। ठीक, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक सुनने का काम बस है आपको, बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, जहां जहां मैं मार्किंग करूंगा वहां पे अब आप लोग को पता रहेगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, और बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट ही रखें, क्योंकि ये कंप्लीट होते होते तक के ये मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ये पूरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब ये दोनों का अस्तित्व बचा नहीं है। इन दोनों की मर्जिंग कर दी गई है, और मर्जिंग करने उपरांत नीति आयोग क्या हो गया है, अस्तित्व में आ गया 2015 से। तो अब इन दोनों को, ये जो काम करता था और ये जो काम करता था अलग अलग, ठीक, इन दोनों को मर्ज करके एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था जो काम करती है वो नीति आयोग हो गई है अब इनके स्थान पर। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नीति आयोग है उसकी सीढ़ी क्या है, यही है। तो उसका इतिहास समझ सकते हैं हम इसको। ठीक, उसका जन्म इन्हीं के कारण हुआ है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले माइंड में पॉइंट सेट करो कि यार क्या पढ़ रहे हैं हम, योजना आयोग, क्या पढ़ रहे हैं, द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट करने के लिए किसका हाथ था, सिफारिश करता कौन थे, तो केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। तो केसी नियोगी जी के सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, एक योजना आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग का गठन करवाने के पीछे सिफारिश करता कौन थे, केसी नियोगी। नाम को ध्यान रखना है, केसी नियोगी। अब इन्होंने सिफारिश की, तो इसका गठन कब हो गया भाई, 15 मार्च 1950 को। कब गठन हो गया, 15 मार्च 1950 को। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, कौन सा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय संस्था है ना, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर इसका गठन हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन अब ये जो संस्था बनी है, कैसी संस्था है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बार बार बनता है, योजना आयोग कैसी संस्था है। तो इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, यहां देखना, संविधानेतर। ठीक है, मतलब संविधान में उल्लेखित नहीं है, या गैर संवैधानिक। तो कैसी संस्था है भाई, ये गैर संवैधानिक संस्था है। क्या क्लियर है मेरी बातों से आप लोग, यहां पर मैं क्या कहना और क्या बोलना चाह रहा था।
तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो किस प्रकार की संस्था है? ये भारत को, जो भारत देश है उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रकार से परामर्श देने वाली संस्था है। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है या संविधानेतर संस्था है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये बाहर से बनी हुई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर डेवलप हुई है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कि अरे ये योजना आयोग बनेगा और ऐसा होगा और वैसा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। ये अलग से डिसीजन लिया गया है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात है। ठीक, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन बना हुआ है और आता रहता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन क्या बनने लगा है कि नीति आयोग कैसी संस्था है? आंसर यही है। ठीक, एज इट इज यहां पे भी यही आने वाला है, इसलिए मैंने यहां लिख के रखा हूं, यहां आएंगे तो फिर पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो क्लियर है। और कैसी संस्था है ये परामर्श देती है। क्या देती है? तो एक और शब्द रख सकते हैं याद हम यहां पर, परामर्शदात्री संस्था। कौन सी संस्था? परामर्शदात्री संस्था। तो कैसी संस्था है? परामर्शदात्री, मतलब परामर्श देने वाली संस्था है ये। क्लियर है? तो परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। तो इसका स्वरूप कैसा है? परामर्श देने वाला। ये कैसी, किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, या संविधानेतर है। क्लियर है? संरचना, बॉडी, अब इसकी BOD बॉडी जो है वो कैसी है? तो यार ये योजना आयोग, इसमें कौन कौन होंगे? अरे यार, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 7 सदस्य होंगे इसके, जो कि 7 सदस्य कैसे होंगे? पूर्णकालिक। ठीक, और इसके अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो कि वित्त मंत्री होंगे और योजना रिलेटेड जो मंत्री होंगे वो। ठीक है, इतने लोग इसकी बॉडी के पार्ट होते हैं। इसकी संरचना जो डेवलप हुई है ऐसे हुई है। तो यार एक अध्यक्ष होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बार बार बनता है, जो कि अब नीति आयोग के लिए पूछने लगा है। तो भी मैं नीति आयोग फुल डिजाइन करके पढ़ाऊंगा, तो वहां फिर बोलूंगा, फिर बताऊंगा, ताकि माइंड में सेट ही हो जाए कि यार ये क्वेश्चन फेंके कभी भी तो तुरंत क्लिक किया जाए। ठीक, तो क्या है, कभी भी जो एक अध्यक्ष, कौन होगा? एक अध्यक्ष, तो वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग का कभी भी अध्यक्ष कौन रहा था? प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री रहता है जिस समय टाइम पीरियड में, और उसी समय पर वो योजना आयोग का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता था। ठीक, अब तो ये है नहीं ना योजना आयोग, इसलिए था शब्द का प्रयोग कर लो। ठीक, लेकिन पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो भैया सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मेरा प्रधानमंत्री वाला वीडियो डला है, वहां देख लो। शुरू से लेकर अभी तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जब तक के ये संस्था अस्तित्व में थी। 15 मार्च 1950 को गठित हुई थी। जब कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम कौन रहे भाई? तो अंतिम कौन रहे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसे कि 14 अगस्त 2014 को क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी कि भैया इन दोनों की मर्जिंग होके कौन आएगा अस्तित्व में? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। तो डिसॉल्व करना पड़ेगा ना संस्थानों को जो पहले है, क्योंकि इन्हीं की मर्जिंग से तो वो बना है। तो ये वाली बात, तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, तो मनमोहन सिंह क्या होगा? लास्ट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर है? और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, बातों को ध्यान से सुनना है, बाकी सब क्लियर है एकदम। ठीक है, तो डिसॉल्व कब हो गई थी भाई? 13-14 अगस्त 2014 को ये योजना आयोग का कार्यकाल पूरा की पूरा योजना आयोग खत्म कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। तो एक अध्यक्ष होता था, तो हमने पहला भी देख लिया नेहरू जी, और लास्ट में देख लिया हमने मनमोहन सिंह। ठीक, उसके बाद आगे बढ़े हम। एक उपाध्यक्ष को मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर, मतलब एक अध्यक्ष हो, एक अध्यक्ष होता है, एक कौन होगा? उपाध्यक्ष, और 7 सदस्य। तो उपाध्यक्ष कौन होगा? कभी भी जो मंत्रिमंडल जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो जिस किसी की भी सिफारिश कर दे, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर कोई भी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जो भी योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनेगा, वो जो केंद्रीय मंत्री की वैल्यू होती है वही वैल्यू रखेगा वो बंदा, जो भी उपाध्यक्ष बनेगा योजना आयोग का। क्लियर है? तो यहां पे वही लिखा हूं मैंने, केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। किसका? केंद्रीय मंत्री का। क्लियर है? तो वो हैसियत किसकी रखेगा? केंद्रीय मंत्री की। और जो कोई भी मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर जिसको भी कर दे वो। क्लियर? 7 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक, जो कि पूर्णकालिक होते हैं। क्लियर? इतनी कहानी यहां पे क्लियर हो गई। ठीक,
और अस्थायी सदस्यों के बारे में मैंने बताया था। जो भी योजनाओं से रिलेटेड तत्कालीन मंत्री हो वो अस्थायी सदस्य हो जाएंगे और वित्त मंत्री इसका अस्थायी सदस्य होता है। क्लियर है? ठीक, यहां तक की तो होगी बॉडी। अब इसका मुख्य कार्य क्या है तो मैं शुरू से बता रहा हूं, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। तो हमारा जो वीडियो रहेगा पंचवर्षीय योजनाओं पे पूरा की पूरा रहेगा, पहले से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पूरी योजनाओं को विथ डिटेल बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों पे बात करूंगा, कहां से क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण का कार्य किसका है? योजना आयोग का। और पंचवर्षीय योजना निर्माण होने उपरांत उसकी अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो एनडीसी देता है। कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पिक्चर क्लियर? बिल्कुल। अब आओ थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि और विकास हेतु योजना बनाना। तो देश की आर्थिक समृद्धि और योजना के लिए तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, देश की भौतिक पूंजीगत मानव संसाधनों का मूल्यांकन, कि भैया हमारे देश में मानव संसाधन कितने हैं, ठीक है, भौतिक पूंजीगत कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो उनका सबका मूल्यांकन करने उपरांत ही तो अब योजना बनाना है। तो यार योजना ऐसी हवा में तो बनने से रही, पहले हमारे देश में जो जितने संसाधन हैं, ठीक है, कितनी क्या प्रकार की पूंजी है, कैसा लगाया जा सकता है, उन सभी चीजों का मूल्यांकन पहले पता तो हो, वैल्यूएशन किया जाए। जब भी पता तो हो तभी तो हम योजना में फिट करेंगे उन चीजों का। तो बिल्कुल वैल्यूएशन मूल्यांकन जरूर किया जाता, किसका? भौतिक पूंजीगत व मानव संसाधनों का। ठीक है, फिर देश के संसाधनों का अत्यधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग, जितने भी संसाधन है अब उनका मूल्यांकन आपने ऊपर कर लिए, तो उनका क्या है, कितना अधिक से अधिक प्रभावी और संतुलित प्रयोग किया जा सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? योजना आयोग। ये उसी के अंतर्गत है। आप सिंपल वे में एक शब्द ऊपर लिख दिया मैंने, पंचवर्षीय योजना का निर्माण। तो ये योजना का निर्माण इन विभिन्न पहलुओं और पॉइंटों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा, एक अच्छी योजना का निर्माण। अन्यथा कैसे किया जाएगा? तो ये उसी के बारीक पॉइंट ये समझ चल सकते हैं। तो देश के संसाधनों का अधिकतम प्रभावी और संतुलित उपयोग किया जाना है। ठीक है, फिर देश की जो प्राथमिकता है तो उसके आधार पर संसाधनों का क्या करना है? आवंटन। जितने भी संसाधन रिसोर्सेज उपलब्ध है भारत देश में, हमारे देश में, उनका आवंटन कैसे किया जाए? जो प्राथमिकता लग रही है हमारे देश की उसको देखकर। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ो अब यहीं से। तो योजनाओं के प्रत्येक चरण का कार्यान्वयन में हुई, जो योजना लागू कर दी, कार्यान्वित हो गई, तो उसके प्रत्येक चरण में जो प्रगति हुई है उसका क्या करना है? मूल्यांकन वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? जो प्रगति हुई है उसका, पहले के डाटा और वर्तमान के डाटा को मिला के, ठीक, कम ज्यादा क्या आ रहा है उससे क्या प्रगति का आकलन हो जाएगा। भाई ज्यादा आ रहा है तो प्रगति नहीं हुई, तो ये कौन करेगा? योजना आयोग। तो इस प्रकार से हमारे क्या ये योजना आयोग है। ठीक, अब यहां पर हम एक चीज अच्छे ध्यान से देख सकते हैं, ये योजना आयोग में देखेंगे तो तत्कालीन जो सत्ता पर बैठे हैं वो पूरे के पूरे लोगों का इस पे क्या है? कब्जा है। दिख रहा है? तो अब इससे क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा पारदर्शिता लानी है, तो ये अकेला पूरा की पूरा काम बना के ओके करके अपने हिसाब से ना कर पाए, इसीलिए क्या किया गया, एक और नया आइटम सेट किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। क्लियर? क्या किया गया? एनडीसी। अब यहां पर देखो, इनने जो कुछ भी कार्यक्रम बना के रखा है, इसके कामों को स्वीकृति कौन देगा? ये देगा। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ की बॉडी जो देखोगे तो ध्यानपूर्वक देख सकते हो, अध्यक्ष भारत का पीएम, मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त एक उपाध्यक्ष, 7 सदस्य पूर्णकालिक। तो यहां पर जो लोग हैं सत्ता पक्षधारी लोगों का क्या हो रहा था? अत्यधिक वो हो रहा था। ठीक है, तो उसी के कारण इनकी एकाधिकार है ना, एक ही प्रकार से इन लोगों का अत्यधिक क्या मनमानी ना हो के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए देखो ये जो बना, इसकी बॉडी में देखो क्या है, अध्यक्ष तो भारत का पीएम है ही, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सभी राज्यों के सीएम। अब यहाँ पर इसकी बॉडी में सभी राज्यों के सीएम है, और ये क्या करता है, इसकी योजना को अंतिम स्वीकृति देता है। कोई जरूरी थोड़ी है जो सत्ता पक्षधारी है, जो एक पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही जरूरी थोड़ी पूरी पार्टी हर प्रदेश में हो। ये प्रकार से समझ सकते हैं हम, कि जैसे भी हमारे यहाँ क्या है, कांग्रेस और बीजेपी, तो बीजेपी केंद्र पे गवर्नमेंट बैठी हुई है। ठीक, तो एक प्रकार से इसको और समझ के और डीपली समझने के लिए ये तो था, ये क्यों गठित हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है कि जिन केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट और बहुत सारे राज्यों में भाजपा की गवर्नमेंट, लेकिन कुछ राज्यों में किसकी है, ठीक, कांग्रेस की। तो
अब यहां पर ये मनमानी नहीं कर सकते यार, स्वीकृति देने के लिए ये जो दूसरे राज्य के जो बीजेपी के सीएम है वो तो चलो हस्तक्षेप उतना नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सीएम यदि ऐसा लगेगा जहां पर कांग्रेस पार्टी है और उसके सीएम है, ठीक है, तो उन लोग कहीं ना कहीं क्या करके एक हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि कुछ गलत है तो। बात गलत है तो ठीक है, तो ऐसा होना जरूरी है ना कि पूरा की पूरा पावर एक जगह ना रहे, को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, सभी के लिए वर्क होना चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक। तो संस्था भी एक अपने आप में एक व्यक्तित्व होता है, ठीक है, मैं इसलिए बार बार व्यक्ति शब्द का उपयोग कर रहा हूं, ठीक। आगे तो क्लियर, अब मैं यहां पर ये यहीं से जोड़ दिया था इसलिए यहां पर कुछ समझाने लगा था, अब मैं फिर से की तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इसका गठन कब हुआ भाई, गठन हुआ 6 अगस्त 1952, 52 और ये 50 में बनी, 50 और ये 52 में बनी, ठीक। प्रकार कैसा है भाई, सेम एस पीसी, मतलब प्लानिंग कमीशन का जैसा प्रकार है वैसे ही, जैसे ये संविधानेतर है वैसे ये भी संविधानेतर है, जैसे वो गैर संवैधानिक है वैसे ये भी गैर संवैधानिक है, जैसे ये परामर्शदात्री है वैसे ये भी क्या है, परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। अब संरचना में अंतर है, अध्यक्ष भारत का पीएम, तो यहाँ पे भी अध्यक्ष भारत का पीएम है, ठीक है। पहला कौन होगा, तो भाई वहां पे पहला कौन था, वही होगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। हाँ, यहां पर यहां का जो उपाध्यक्ष था मोंटेक सिंह आलूवालिया, सॉरी मोंटेक सिंह आलूवालिया नहीं, वो लास्ट थे, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, ठीक है, सॉरी। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, वो छूट गया था फिर से की, तो गुलजारी लाल नंदा लिख लें, गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और लास्ट और अंतिम मोहनटेक सिंह आहलूवालिया, मोहनटेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्या बनता है बता दिया, यहां से क्या बनता है बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो 6 अगस्त 1952 को इसका ये हो गया, प्रकार सेम एज इट इज, वहां पे जो है वही का वही बोल के बता चुका हूं। संरचना तो एक अध्यक्ष, यहां पे भी एक अध्यक्ष जो भारत का पीएम होगा, ठीक है। अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जितने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे वो इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक। सभी राज्यों के सीएम, सभी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, तो सीएम हो गए तो प्रशासक, यूटीज भी, हमारा भारत यूटीज और राज्यों में डिवाइडेड है, तो यूटीज को क्यों छोड़ेंगे भाई, तो जैसे सीएम ले रहे हैं वैसे हम प्रशासक भी लेंगे सभी यूटीज के। फिर योजना आयोग के सदस्य, यहाँ जो योजना आयोग के सभी सदस्य हैं वो भी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे, क्लियर है। और योजना आयोग का जो सचिव होगा वो इसका भी सचिव होगा, तो योजना आयोग का जो भी सचिव रहता था वो इसका सचिव भी होता था, कहलाता था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता था भाई, क्लियर पिक्चर। अब आगे बढ़ते हैं हम, मुख्य कार्य इसका क्या है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण, इसका मुख्य कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण हुआ है उसको अंतिम स्वीकृति देना। ये मेन 2 पॉइंट है यहाँ के। अब थोड़ा डीप पे बात करते हैं इंटरनली, देखो कैसे करके अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। अब अंतिम स्वीकृति देने के लिए कुछ चेक करना पड़ेगा, बस वही जो चेक करना पड़ेगा, तो अंदर विविध जो कार्य है वो मैंने यहाँ पर फैला के लिख दिए। तो योजना के निर्माण व क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा, कि भाई कैसा योजना का निर्माण कैसे होगा और क्रियान्वयन कैसे होगा, ये काम कौन करेगा, ये। फिर योजनाओं के, मतलब योजना किसके लिए, इसके लिए बन रही है, समस्त प्रस्ताव, योजना के लिए जितने भी प्रस्ताव आए हैं उसका सूत्रबद्ध मतलब एक लाइन से विचार करना, उस पर क्या करना, विचार करने का काम, ठीक। विचार तो कर ही रहे, विचार करने के बाद क्या करेगा, सामान्य आर्थिक नीति, जितनी भी देश की सामान्य, देश को आर्थिक विकास करने के लिए जितनी सामान्य आर्थिक नीतियां हैं उनका क्या करना, बढ़ावा देना, उनको आगे बढ़ाना, बढ़ाने का काम करना, ठीक है। फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास व समस्त आर्थिक संसाधनों का उचिततम प्रयोग, ठीक। कुछ सिमिलैरिटी वहां से यहां पे भी रहेगी क्योंकि वर्किंग दोनों एक ही एरिया में कर रहे हैं, ठीक। तो उचिततम प्रयोग, जो लक्ष्य को प्राप्त करना है उसमें जो प्रयास होने वाले हैं और समस्त आर्थिक जो संसाधन लग रहे हैं उसका उचिततम अनुकूलतम प्रयोग कैसे किया जाए, ये कौन बताएगा, ये, ठीक। आगे बढ़ो कि भाई योजना क्या लिखा है, योजनाओं के क्रियान्वयन का पूर्ण निरीक्षण। तो योजनाओं का क्रियान्वयन इधर हो गया, क्रियान्वयन के बाद हमने वहां देखे प्रगति का वो मूल्यांकन कर रहा है। यहां पर क्या होगा, सिंपल वे में देखें, पुनर्निरीक्षण। तो मतलब जो योजना चल रही है, क्रियान्वित हो गई है, कार्यान्वित हो गई है, उसका बीच बीच में क्या करना, पुनर्निरीक्षण करना, ताकि क्या देख सके यार जिस प्रकार जिस वे में उसको छोड़ा गया था उस वे में काम चल रहा है,
उस प्रकार की प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, उन सभी चीजों को बिल्कुल ही ध्यान में रखना। ठीक, फिर राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले विषय, जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले विषय हैं उनके लिए जो नीति बनाई जाती है, ठीक, उन नीतियों पर विचार करना। मतलब पर्टिकुलर जो विषय है राष्ट्र की जो आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास को जो भी प्रभावित करते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, ये विषय है। गरीबी, बेरोजगारी अपने आप में एक विषय है। तो इसके लिए जो नीति बनेगी उस पर क्या, उस नीति पर पूर्णतः विचार कौन करेगा, ये कौन करेगा ये, ठीक। और योजना के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कैसे भी पूरा करें उसको, उसके लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव कौन सुझाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देश के समस्त भागों को, जितने भी देश का हमारा देश है, विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो जितने भी भाग हैं हमारे देश के, उसमें संतुलित व तीव्र विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कैसे होगा, इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देना। तो अल्टीमेटली जो योजना बनाई गई है वो योजनाओं की अंतिम स्वीकृति इन विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनडीसी के द्वारा ऐसा किया जाना था, ठीक। तो काफी लंबा टाइम तक के इन्होंने वर्क किया भाई, 1950 से 1952 से लेके 2014 तक, और अंतिमतः 2014 में घोषणा कर दी गई कि भाई इन दोनों के स्थान पर कौन वर्क करेगा, नीति आयोग। और नीति आयोग का 2015 में गठन कर दिया गया। तो हम नीति आयोग की क्या बॉडी बनी है, इससे नीति आयोग में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग वाला एक पर्सनल वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो डलेगा, ठीक, तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक। और उसी के साथ अब योजना आयोग ने क्या की, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो आई हैं, ठीक, तो एक पूरा की पूरा वीडियो उस पर समराइज करके मैं दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसकी जो प्रकृति है क्वेश्चनों की पूछे जाने की, और जो बार बार भारी मात्रा में पूछते हैं, वो सब मैंने पूरे की पूरे डिस्कस कर दिए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया, तो इसको कुछ भी ना करें, आप शेयर जरूर से जरूर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अपने आसपास सभी लोगों को खुश रखें, पौधों को पानी दें, ठीक है। जो बेजुबान हैं उनको तक थोड़ा सा, वो को मांग के नहीं खा सकते तो उनको कुछ खाने की व्यवस्था कर दिया करें अपने आसपास एरिया में, उन लोग के लिए पानी डालें। थोड़ा ऐसा ये अच्छे काम करके देखें तो हम जिस वे में चल रहे हैं ना, उस वे में हमारी प्रगति कुछ ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जो लोगों की दुआएं हैं ना, सबसे पावरफुल वो होती है, ठीक है। तो मेरी भी दुआएं आप सभी लोगों के साथ है कि आप जल्दी से जल्दी जिस काम के लिए लगे हुए हैं उस लक्ष्य की ओर पहुंचे। तो भगवान से मैं इन सभी चीज की प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों के लिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।